नमस्कार भाई और बहनों। शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे अनवक्त हल्दी की गांठ लेकर खुद को पंसारी समझ बैठे हैं। जब उनके आध्यात्मिक गुरुओं को कख का ज्ञान नहीं है तो उनके चेलों को कैसे ज्ञान हो सकता है। शिवांश नारायण द्विवेदी के गुरु से प्रश्न पूछा गया है कि व्रज का अर्थ क्या होता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सरल अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करो। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है। ऐसी बात नहीं है। ब्रज का अर्थ अवगत निश्चय भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जल चंद्र अपने आप को नवचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रिय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चित अवगत। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अंगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। तो इसका उत्तर न देकर उल्टा सीधा उत्तर देने लगते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं वर्तमान के शंकराचार्य अर्थात निश्चलानंद सरस्वती को अध्यात्म ज्ञान तथा श्रीमद् भागवत गीता जी का कितना नॉलेज है। इसी कारण संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूल गए सृजनहारा। संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक सत्संग में बताया है कि व्रज का अर्थ जाना होता है, मगर गीता अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में जो व्रज शब्द है उसका अर्थ आना किया है, जो कि गलत है। व्रज इसका इंग्लिश वर्ड होता है गो, गो का अर्थ होता है जाना, ना कि आना। इसी कारण संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तुमड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे व ऊपर में सच्चाई छनी था। व्रज का अर्थ शब्दार्थ में जाना किया है, और जब श्लोक का अनुवाद करते समय आया तो व्रज का अर्थ आना कर दिया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में लिखा है कि सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पाप्यः मोक्षयामि माम सोचा है। इसका भावार्थ कबीर साहब जी ने आदरणीय धर्मदास जी को उग्र गीता में बताए हैं। वेशक जातु वाकी सरना, मम धर्म पूजा मोकू धरना, फिर ना मैं तूकू कबहू रोकू, ना मन अपने करतू सोकू। यह गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का है। इसका भावार्थ यह होता है कि गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि तू मेरे समस्त धार्मिक कर्मों को मुझ में त्याग कर उस एक अद्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जो ये फैलाते हैं कि अनुवाद करते समय भाष्यकारों ने व्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया, जबकि वहाँ पर उसका अर्थ है जाना। अरे भैया, व्रज शब्द का अर्थ आना जाना दोनों है। अब इसमें से कौन सा शब्द लेना है ये पीछे के प्रसंगानुसार लेना होगा। जब वहाँ बिल्कुल पीछे के प्रसंगों के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। जैसे अर्जुन स्वयं गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में कहता है कि हे कृष्ण, अब मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, जो मेरे हित में हो वह ज्ञान मुझे दीजिए। में जा। तो ये जो हाथी पे बैठ के चिल्लाते हैं ना कि व्रज का है, व्रज का है, जाने को कहा है, जाने को कहा है, मैं उन पाखंडियों से कहूंगा कि ऐसा कोई शब्दकोश लाइए जिसमें व्रज का अर्थ केवल जाना लिखा हो, आना ना लिखा हो। समझ गए ना तुम? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी कोश पेज नंबर 347, इसमें लिखा है कि व्रज का अर्थ जाना। डिक्शनरी में कहीं पर भी व्रज का अर्थ आना नहीं किया गया है। अर्जुन पहले ही श्री कृष्ण के शरण में था, फिर गीता ज्ञानदाता क्यों कहेगा कि मेरी शरण में आओ, क्यों बार बार कहेगा कि मेरी शरण में आओ। वेशक जातु वाकी शरणा, मम धर्म पूजा मोकू धरना। भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, ना कि अपने शरण में आने को। चलिए हम कुछ और सनातन धर्म की पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि व्रज का अर्थ क्या होता है। गरुड़ पुराण सारो उद्धार अध्याय 4 श्लोक नंबर 3 में व्रजंत लिखा है। इसके अनुवादकर्ताओं ने व्रजंत का अर्थ जाने किया है। विष्णु पुराण अंश 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 35 में भी व्रज लिखा है, जिसके अनुवादकर्ताओं ने जाना किया है। अष्टावक्र गीता के प्रकरण 5 श्लोक नंबर 4 में भी व्रज लिखा है, जिसके अनुवादकर्ताओं ने जाओ किया है तथा प्राप्त होना किया है। इति सिद्धम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में जो व्रज शब्द है उसका अर्थ होता है जाना, ना कि आना।